29 जून 2022 आज हम लोग निफ्टी का चार्ट में देखेंगे कि मार्केट आज सपोर्ट से लेकर अपने रेजिस्टेंस तक पूरा ट्रैवल किया है। कल की तरह कल भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर खुला था और उसके बाद सपोर्ट पे आया और वहाँ से बाउंस लेके रेजिस्टेंस तक पूरा गया और रेजिस्टेंस को क्रॉस भी किया। लेकिन आज सपोर्ट लेवल पे ही मार्केट खुला और उसके बाद वहाँ से वो रेजिस्टेंस लेवल को गया है। तो इसमें हम लोग को एंट्री कैसे मिलता, हम लोग ट्रेड प्लान कैसे कर सकते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। इस पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक नीचे की तरफ एक स्विंग बनाया और उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया। यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर एक रैली किया है अपसाइड और फिर ये जो स्विंग था इसके विक के आसपास उसे रिटेस्ट करने आया उस लेवल को और फिर वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ अपने रेजिस्टेंस तक पूरा ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर हमारा एक एंट्री बन सकता था इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको दो एंट्री बताऊंगा कि कैसे हो सकता था, दो टाइप का एंट्री। तो पहला तो यही है कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग हुआ और उसके बाद हम लोग अगर 15 मिनट से 5 मिनट को चेंज कर जाते अपना चार्ट को तो हमें एंट्री मिलता। ये हो गया 15 मिनट यहाँ ख़त्म हो जाता। उसके बाद हमें ये एक ग्रीन कैंडल बना और फिर हमें एंट्री इस कैंडल पे मिलता जब ये इस रेड कैंडल के हाई के आसपास आता। तो अराउंड हम लोग को ये मिलता एंट्री 15,773 में हम लोग को इस ट्रेड पे अपसाइड एंट्री मिल जाता। और उसका स्टॉप लॉस हम लोग इस स्विंग के नीचे में प्लान करके चलते कि जब भी मार्केट अगर इस स्विंग के नीचे या इस नेकलाइन के आसपास आ जाता तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर जाते, ठीक है। एक तो सेटअप ये बनता है और दूसरा बनता है फिबोनाची का हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस पे एंट्री ले सकते थे। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग है और ये उसका ऊपर का स्विंग, हाईएस्ट स्विंग यहाँ पर है। तो इस स्विंग में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो 0.3 लेवल पे एक टप्पा खा रहा है, वहाँ से एक फिर बाउंस गया ऊपर गया और फिर 0.3 लेवल पे फिर आया और यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान अपसाइड की तरफ कर सकते थे और फिर इस रैली को हम लोग राइड कर सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आज हमने 15,700 CE का कॉल बाई किया होता तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। हम अपना ट्रेड प्लान करते जब तक मार्केट रेजिस्टेंस को नहीं पहुँचता या फिर एक कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनाता रिवर्सल जिससे हमें लग सके कि हाँ अभी रिवर्सल आने वाला है, तो तब तक हम इसे कैरी कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री जो बनता है वो बनता है अराउंड 121-22 के आसपास और स्टॉप लॉस हम लोग का होगा इस कैंडल के, ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है इसके नीचे का जो कि है 106। तो 106, 121-22 के आसपास अपना एंट्री बनता और जो हमारा टारगेट होता 1:3 वो होता अराउंड 169 के आसपास। तो हमें वो इजली आज हमको अराउंड 1:35 तक हमें वो मिल जाता। 1:35 तो नहीं, 1 बजे हमें मिल जाता। 1:10 तक हमें ये अपना टारगेट अचीव हो जाता। हम लोग एंट्री करते इस पे 11:20 में और 1 बजे 1:10 तक हमारा टारगेट अचीव हो जाता। पर लॉट हम लोग देख सकते हैं हमारा 16 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा जो टारगेट जो होता वो होता 2,350 रुपीज़ पर लॉट हमें इस पे प्रॉफिट मिलता। तो इस तरीके से हम लोग इस मार्केट में आज प्रॉफिट कमा सकते थे, अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फिबोनाची सेटअप को फिर से एक बार देखेंगे कि फिबोनाची सेटअप पे कैसे हम लोग का ट्रेड बनता आखिर इस पे। तो ये जो फिबोनाची सेटअप मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब ये 0.3 लेवल पे आ रहा है तब यहाँ से एक बाउंस ले रहा है 0.3 लेवल पे। ये फर्स्ट टाइम यहाँ से एक स्विंग आया, यहाँ से बाउंस लिया, फिर एक बार फिर 0.3 लेवल को आया और फिर यहाँ से एक बाउंस लिया और यहाँ पर हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया और उसका कन्फर्मेशन भी हमें मिल गया। उसके बाद ये एक रेड कैंडल बना। जब ये रेड कैंडल बना तो मुझे लग रहा था कि शायद अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना तब मैं श्योर हो गया कि अब ये मार्केट में नीचे नहीं आने वाला है, ये ऊपर ही जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर एंट्री लिए होते तो एक अच्छा रैली को हम राइड कर सकते थे और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हमें इस पे मिलता।